70 की उम्र में दवाइयों से आजादी, रसोई की ये 7 चीजें लाठी फेंकने पर कर देगी मजबूर, 100 साल जीने का सीक्रेट। क्या 70 की उम्र पार करते ही आपकी सुबह चाय के कप से नहीं बल्कि गोलियों के प्लास्टिक के डिब्बे से होती है? क्या आपको भी लगता है कि जोड़ों का दर्द, थकान, कब्ज और कमजोरी अब आपकी किस्मत का हिस्सा बन चुके हैं? ठहरिए, आज का यह वीडियो किसी डॉक्टर का लेक्चर नहीं बल्कि आपकी आजादी का दस्तावेज है। क्या आप जानते हैं कि आपके रसोई घर में रखी साधारण सी चीजें आपके शरीर के लिए उन महंगी दवाओं से 10 गुना ज्यादा ताकतवर काम कर सकती है? जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ आएगा कि भोजन केवल पेट भरने की चीज नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी औषधि है। आज हम उन 7 खास सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे जो 70 की उम्र के बाद आपके शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। आपको न तो महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने हैं और न ही अपना जीवन बदलना है, बस खाने की सही पहचान करनी है। आज की यह मास्टर क्लास आपकी और आपके माता पिता की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि उम्र के इस दौर में भी आप बिना किसी के सहारे लाठी छोड़कर मुस्कुराते हुए चल सकें, तो एक एक सेकंड को ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जो आपको दवाइयों के दलदल से निकालकर प्राकृतिक ऊर्जा की ओर ले जाएगा। नंबर 1, डेयरी प्रोडक्ट्स, हड्डियों की मजबूती और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाओ। 70 की उम्र के बाद शरीर में सबसे पहला झटका हड्डियों को लगता है, क्योंकि कैल्शियम का अवशोषण बहुत धीमा हो जाता है। इस उम्र में हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दूध, दही और ताजा मट्ठा यानी छाछ आपकी हड्डियों के लिए सीमेंट और कंक्रीट का काम करते हैं। दूध में प्राकृतिक रूप से भरपूर कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो गिरती हुई मांसपेशियों और हड्डियों को दोबारा सहारा देता है। लेकिन याद रखिए, 70 के बाद भारी या मलाई दूध पचाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए टोन्ड या लो फैट दूध का ही चयन करें। दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ का सेवन आपके आंतों के बैक्टीरिया यानी गट बायोम को जीवित रखता है। दही में पाया जाने वाला प्रोबायोटिक बुजुर्गों में होने वाली गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या को जड़ से खत्म करता है। अगर आप रोजाना छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर पीते हैं तो पाचन तंत्र को अभूतपूर्व ताकत मिलती है। दूध के साथ थोड़ी सी धूप सेकना भी जरूरी है, क्योंकि बिना विटामिन डी के यह कैल्शियम हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। रात को सोने से पहले चुटकी भर हल्दी डालकर हल्का गर्म दूध पीने से न केवल नींद गहरी आती है बल्कि रात भर हड्डियों की मरम्मत होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी दिनचर्या में सही समय पर शामिल करना किसी भी पेन किलर से 1000 गुना बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। नंबर 2, भीगे हुए मेवे और बीज, दिमाग और दिल का ढाल। ढलती उम्र के साथ भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया या अल्जाइमर का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है। सूखे मेवे ताकतवर तो होते हैं, लेकिन बुजुर्गों का पाचन तंत्र इन्हें सीधे पचाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए सूखे मेवे को रात भर पानी में भिगोकर खाना एक ऐसा जादुई तरीका है जिससे उसके नुकसानदायक फाइटिक एसिड नष्ट हो जाते हैं। भीगे हुए 4 बादाम रोज सुबह छीलकर खाने से दिमाग की कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और याददाश्त मजबूत होती है। अखरोट की बनावट इंसान के दिमाग जैसी होती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क के नसों की सूजन को दूर करता है। अलसी और कद्दू के बीज का सेवन बुजुर्गों के लिए दिल और धमनियों की सेहत के लिए रामबाण है। कद्दू के बीजों में प्रचुर मात्रा में जिंक और मैग्नीशियम होता है, जो पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याओं को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अलसी के बीज शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल का स्तर घटाकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करते हैं। याद रखें, इन मेवों और बीजों को चबाकर खाना बेहद जरूरी है। यदि दांत कमजोर हो तो इन्हें भिगोकर पेस्ट बनाकर खाया जा सकता है। यह प्राकृतिक फैट्स आपकी नसों में लचीलापन बनाए रखते हैं, जिससे जोड़ों में ग्रीस की कमी नहीं होती। रोज सुबह भीगे हुए मेवों का नाश्ता आपके दिल और दिमाग को
वह सुरक्षा कवच देता है जो महंगी से महंगी दवाइयाँ भी नहीं दे सकती। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां खून और पाचन का अमृत। 70 की उम्र के बाद खून की कमी यानी एनीमिया और पुरानी कब्ज की समस्या बुढ़ापे को और कष्टदायक बना देती है। पालक, मेथी, सरसों और सहजन यानी मोरिंगा की पत्तियां आपके शरीर के लिए प्राकृतिक रक्त शोधक का काम करती हैं। हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल और आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को प्राकृतिक रूप से तेजी से बढ़ाते हैं। मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों को सुपर फूड माना गया है, जिसमें संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी और केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है। इन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो आंतों की पुरानी से पुरानी गंदगी को साफ करने में मदद करता है। बुजुर्गों में अक्सर कब्ज के कारण पेट साफ नहीं होता, जिसके लिए हरी सब्जियों का नियमित सेवन ही एकमात्र स्थायी समाधान है। इन पत्तियों में मौजूद फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को टूटने से बचाते हैं और उम्र के प्रभाव को धीमा करते हैं। हरी सब्जियों को पकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें बहुत ज्यादा न भूनें ताकि इनके पोषक तत्व नष्ट न हो। आप इन्हें हल्की भाप देकर, सूप बनाकर या पतली सब्जी के रूप में आसानी से अपने भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 4 दिन हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से दवाइयों पर आपकी निर्भरता अपने आप कम होने लगेगी। यह प्रकृति का वह सस्ता उपहार है जो आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की सफाई करके आपको नई ऊर्जा से भर देता है। नंबर 4, मौसमी फल, इम्यूनिटी का असली कवच। बुजुर्गों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उम्र के साथ धीरे धीरे काफी कमजोर पड़ने लगती है। मौसम के अनुसार मिलने वाले फल जैसे पपीता, सेब, संतरा और अमरूद शरीर को वो विटामिन देते हैं जो प्रयोगशाला में नहीं बन सकते। पपीते में पेपेन नाम का एंजाइम होता है जो कमजोर पाचन तंत्र वाले बुजुर्गों के लिए खाना पचाना बेहद आसान बना देता है। सेब में पाया जाने वाला पैक्टिन फाइबर आंतों को स्वस्थ रखता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यह बरतनी है कि फलों का जूस पीने के बजाय हमेशा साबुत फल काट कर खाएं। जूस निकालने से फल का सारा महत्वपूर्ण फाइबर बाहर निकल जाता है और केवल फ्रुक्टोज यानी शुगर बचती है जो ब्लड शुगर बढ़ा सकती है। साबुत फल चबाकर खाने से मुंह में लार बनती है जो भोजन के सही पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। खट्टे फल जैसे संतरा और मौसम्बी विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो ढलती उम्र में होने वाले संक्रमणों और सर्दी जुकाम से बचाते हैं। फल खाने का सबसे सही समय सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर को है। रात के समय फल खाने से बचें। हर दिन 1 कटोरी मौसमी फल खाने से आपके चेहरे पर प्राकृतिक चमक बनी रहेगी और शरीर की अंदरूनी कमजोरी दूर होगी। कृत्रिम विटामिन की गोलियां खाने के बजाय प्राकृतिक फलों का सेवन ही दीर्घायु होने का असली रहस्य है। नंबर 5, मोटा अनाज और मिलेट्स, शुगर कंट्रोल और ऊर्जा का स्रोत। हमारे पूर्वज कभी बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि वे मैदा या अत्यधिक रिफाइंड गेहूं नहीं बल्कि मोटा अनाज खाते थे। 70 की उम्र में सफेद आटा यानी मैदा या पॉलिश किए हुए चावल आंतों में चिपक जाते हैं और डायबिटीज को न्योता देते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, नाचनी और ओट्स जैसे अनाज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बेहतरीन स्रोत है। रागी में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है जो बुजुर्गों के घुटनों और रीढ़ की हड्डियों को अकड़ने से बचाता है। इन मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है जिससे खाने के बाद शरीर में ग्लूकोज का स्तर अचानक नहीं बढ़ता, जिससे बुजुर्गों को दिन भर एक समान और निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है। इनमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है जिससे बार बार भूख लगने की समस्या खत्म हो जाती है। बाजरा सर्दियों में शरीर को प्राकृतिक गर्मी प्रदान करता है और जोड़ों के दर्द में अत्यधिक राहत पहुंचाता है। गेहूं के आटे में ज्वार या रागी का आटा मिलाकर मल्टीग्रेन रोटी बनाकर खाना एक बहुत ही आसान और स्वास्थ्यवर्धक बदलाव है। यदि आप अपनी थाली से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हटाकर मिलेट्स को जगह देंगे तो आपकी शुगर और बीपी की दवाएं आदी हो सकती हैं। पुरानी परंपराओं की ओर लौटना ही
आज के समय में बीमारियों से बचने का सबसे आधुनिक उपाय है। नंबर 6, हल्दी और अदरक, जोड़ों के दर्द का प्राकृतिक निवारक। बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द, सूजन और गठिया उठने बैठने की आजादी छीन लेते हैं, लेकिन आपके रसोई घर में रखे हल्दी और अदरक वो कुदरती पेन किलर हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है। यह करक्यूमिन शरीर के अंदर की सूजन को खत्म करता है और घुटनों व जोड़ों के दर्द में दर्द निवारक गोली की तरह राहत देता है। याद रखें, हल्दी में चुटकी भर काले मिर्च मिलाना जरूरी है, क्योंकि काली मिर्च का पिपेरिन हल्दी के अवशोषण को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल तत्व पाचन क्रिया को तेज करता है और पेट में बनने वाली वायु यानी गैस को बाहर निकालता है। सुबह सुबह अदरक और हल्दी की चाय बिना दूध की पीना शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह मिश्रण रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे नसों में जमाव और पैरों की सूजन दूर होती है। ठंड के मौसम में कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके या हल्के पानी में उबाल कर लेना सेहत के लिए चमत्कारिक साबित होता है। किसी भी तरह की अंग्रेजी दर्द निवारक गोलियों से लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है, जबकि हल्दी और अदरक पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन दोनों मसालों का सही उपयोग आपको दवाइयों से बचाकर एक दर्द रहित और सक्रिय जीवन जीने में मदद करेगा। नंबर 7, दालें और अंकुरित अनाज, मांसपेशियों की ताकत। 70 की उम्र के बाद शरीर में मांसपेशियां तेजी से कम होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहते हैं। मांसपेशियां कम होने से शरीर झुक जाता है, संतुलन बिगड़ता है और थोड़ी सी दूरी चलने पर भी थकान महसूस होती है। प्रोटीन ही वह एकमात्र पोषक तत्व है जो आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करके आपको दोबारा ताकतवर बना सकता है। बुजुर्गों के लिए मूंग की दाल, अरहर की दाल और मसूर की दाल प्रोटीन के सबसे सुपाच्य स्रोत हैं। उबली हुई मूंग दाल पचने में बेहद आसान होती है और यह कमजोर पाचन तंत्र पर भी बिल्कुल भी दबाव नहीं डालती। अंकुरित अनाज प्रोटीन और विटामिन्स का भंडार होते हैं, लेकिन बुजुर्गों को इन्हें कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। कच्चे स्प्राउट्स में बैक्टीरिया हो सकते हैं और वे पचने में भारी होते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा हल्की भाप देकर ही खाएं। स्टीम किए हुए मूंग या चने के स्प्राउट्स में थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू मिलाकर खाने से अद्भुत ऊर्जा और स्वाद मिलता है। दालों और अनाजों का सही संयोजन जैसे खिचड़ी शरीर को सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स एक साथ प्रदान करता है। रोजाना सही मात्रा में प्रोटीन लेने से बुजुर्गों की थकान, चक्कर आना और शरीर का कांपना पूरी तरीके से बंद हो सकता है। आपकी थाली में दालों को प्राथमिकता देना आपके बुढ़ापे को कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, 70 वर्ष की आयु कोई अंत नहीं बल्कि अनुभव और आराम से भरी एक नई शुरुआत है। आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर एक मंदिर है और आप इसमें क्या डालते हैं यह आपके आने वाले दिनों की गुणवत्ता तय करता है। जब आप अपनी प्लेट में ये 7 प्राकृतिक बदलाव करते हैं तो आप केवल खाना नहीं खा रहे होते बल्कि अपने शरीर को खुद को ठीक करने का मौका दे रहे होते हैं। दवाइयाँ बीमारियों के लक्षणों को दबा सकती हैं, लेकिन सही पोषण बीमारी की जड़ को खत्म करने की ताकत रखता है। आज ही अपनी रसोई को अपनी पहली फार्मेसी बनाएं और इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को वापस पाइए। अपने परिवार के साथ हंसते खेलते और बिना किसी सहारे के चलना ही जीवन का असली आनंद है। अपने शरीर का सम्मान करें, इसे सही ईंधन दें और इस उम्र को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और ऊर्जावान अध्याय बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।